हेलो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। लास्ट जो है हमने टॉपिक फिनिश किया था हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम पे। देन अब हम बात करते हैं डाइजेशन की जो प्रोसेस होती है ह्यूमन बींग्स में। ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो ह्यूमंस में कैसा होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो ह्यूमंस में डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक होता है एलिमेंट्री कैनाल एंड सेकेंड इज़ डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो ये इंट्रोडक्शन है यहाँ पर। एलिमेंट्री कैनाल्स क्या पार्ट्स इधर देख सकते हैं। होता है, सबसे फर्स्ट होता है बकल कैविटी, सेकेंड होता है फेरिंग्स, थर्ड होता है ओसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। ये पूरी एलिमेंट्री कैनाल होती है हमारी, जो कि इतने पार्ट्स में डिवाइड होती है। सेकंड होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड, क्योंकि डाइजेशन में जो होता है वो दोनों का पार्टिसिपेशन होता है। हमारे इतने पार्ट्स में सारा डाइजेशन कंप्लीट होता है और जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती है वो कुछ ऐसे पदार्थ का सिक्रेशन करती है जो डाइजेशन में मदद करते हैं, हेल्प करते हैं। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड जो होती है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, एक्सटर्नल ग्लैंड यानी बाहर वाली ग्लैंड जो होती है वो, और इंटरनल ग्लैंड। एक्सटर्नल ग्लैंड में सबसे पहले माउथ में सलाइवरी ग्लैंड होती है हमारी, वो लीवर होता है जो बाइल जूस सिक्रेट करता है, एंड पेनक्रियास होता है, इंसुलिन का सिक्रेशन होता है। और इंटरनल ग्लैंड में होता है म्यूकस ग्लैंड जो होती है, सभी जो एलिमेंट्री कैनाल में होती है वो म्यूकस ग्लैंड्स और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, और साथ ही साथ ब्रूनर्स और या फिर हम लिवर कून्स बोल सकते हैं जो पाई जाती हैं, वो ग्लैंड्स जो होती है वो इंटरनल ग्लैंड्स होती है। तो हम इन सब के बारे में डिटेल्स पढ़ेंगे। तो आइए अब हम करते हैं नेक्स्ट टॉपिक का स्टार्ट, जो हमारा रहेगा सबसे फर्स्ट टॉपिक है बकल कैविटी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहला जो एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट होता है वो होता है बकल कैविटी। यहाँ पर आप स्ट्रक्चर देख रहे होंगे बकल कैविटी का, जो कि एलिमेंट्री कैनाल का सबसे फर्स्ट वाला पार्ट होता है। एलिमेंट्री कैनाल जो होती है वो अप्रोक्स 8 to 10 मीटर इन लंबाई में होती है। उसकी लेंथ जो होती है वो 8 to 10 मीटर होती है। और सबसे पहले हम बकल कैविटी का देखें तो बकल कैविटी जो हमारा माउथ होता है वो बेसिकली 2 पार्ट से या 2 जॉ से मिलकर बना होता है, अपर जॉ एंड लोअर जॉ। और वो एक बीच की जो कैविटी में खुलता है वो होता है बकल कैविटी। बकल कैविटी में सबसे पहले 2 अपर लिप एंड लोअर लिप 2 पार्ट होते हैं। और जो कि जो लोअर अपर लिप एंड लोअर लिप जो होते हैं उसमें देखेंगे हम सबसे पहले कि ऊपर की तरफ अपर लिप की तरफ जो होते हैं वो पैलेट्स में डिवाइड होता है पार्ट। अंदर की तरफ का जो टीथ के पास वाला पार्ट होता है वो हार्ड पैलेट होता है, और पीछे की तरफ का जो पार्ट होता है वो सॉफ्ट पैलेट कहलाता है। जो सॉफ्ट पैलेट होता है वो कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है, सॉफ्ट पैलेट। और यहाँ पर देखें हम कि जो इसके दोनों जॉ होते हैं उसमें उन पर जो टीथ होते हैं वो अरेंज होते हैं। यहाँ पर देखिए टीथ जो है वो दोनों जॉ पर अरेंज है, अपर जॉ की तरफ और लोअर जॉ की तरफ। सबसे आगे के जो टीथ होते हैं, बेसिक टीथ जो 2 टीथ होते हैं सामने वाले इंसिजर कहलाते हैं। उसके पास वाले टीथ जो शार्प, जिनके एजेस शार्प होते हैं वो कैनाइन होते हैं। देन उसके पास में प्री मोलर्स, और सबसे लास्ट वाले होते हैं वो मोलर्स कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये जो टीथ जहाँ पर फिनिश होते हैं, यहाँ पर कॉर्नर पे दोनों जॉ के जॉइंट के बीच में यहाँ पर पीछे की तरफ टॉन्सिल्स होते हैं जो कि डब्ल्यूबीसी को बनाने का काम करते हैं। और इसके बाद में हम देखेंगे यहाँ पर नीचे की तरफ टंग है। टंग सभी को पता है, टंग जो होती है वो हमारे भोजन होता है या जो फूड होता है उसको सलाइवा में मिक्स करने का काम करती है। साथ ही साथ इसमें कोई टेस्ट बड या पेपिला होते हैं जो कि स्वाद को या हमारे टेस्ट को हमें फील कराने का काम करते हैं। टंग के पीछे यहाँ पर उव्यूला दिखाई देगा। जो उव्यूला होता है हमारी वॉइस को उव्यूला जनरेट करने का काम करता है। उव्यूला हमारी वॉइस को, जो बाहर निकलती है वॉइस, उसमें जो है वॉइस वो बनाने का काम करता है।
तो ये हो गया हमारा बकल कैविटी का स्ट्रक्चर। दिस इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये स्ट्रक्चर। तो ये है हमारा बकल कैविटी का स्ट्रक्चर। अब चलिए, अब बकल कैविटी के जो सबसे पहला पार्ट आता है बकल कैविटी में, वो होता है टीथ। टीथ जो होते हैं वो अपर जो और लोअर जो दोनों में अरेंज होते हैं। अपर जॉ में 16 टीथ होते हैं, लोअर जॉ में भी 16 टीथ होते हैं। टोटल 32 टीथ होते हैं। और टीथ जो होते हैं वो 2 बार आते हैं, यानी एक बचपन में जो मिल्क टीथ होते हैं वो, एंड लास्ट में जब वो टीथ गिर जाते हैं उसके बाद नए टीथ जो आते हैं वो होते हैं 32। जो मिल्क टीथ होते हैं उनकी नंबर होते हैं 20, और जो परमानेंट टीथ होते हैं वो होते हैं 32। तो जो टीथ होते हैं वो बेसिकली 4 टाइप्स के होते हैं। सबसे आगे के जो चपटे या फ्लैट जो टीथ होते हैं वो होते हैं हमारे इंसिजर्स। जो इंसिजर होते हैं वो जो भोजन होता है या फूड होता है उसको काटने का काम करते हैं। और साथ ही साथ फिर उसके बाद आता है कैनाइन, जो शार्प होते हैं। ये टीथ जो होते हैं वो फाड़ने के काम आते हैं। जैसे हम देखेंगे बेसिकली जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, जैसे टाइगर होता है, लायन होता है, उनमें कैनाइन्स का बहुत ज़्यादा काम होता है। तो ये कैनाइन होते हैं। फिर उसके बाद होते हैं प्री मोलर्स, एंड लास्ट में होते हैं मोलर, जो फूड को बारीक या बहुत ज़्यादा फाइन करने का काम करता है, चबाने का काम करता है। और सबसे लास्ट में आता है विजडम टीथ, जो ह्यूमंस होते हैं उनमें वो एज अ वेस्टिजियल ऑर्गन में पाया जाता है, वेस्टिजियल ऑर्गन के रूप में पाया जाता है। तो जो टीथ होते हैं उनके नंबर जो होते हैं वो मैंने बताए आपको। मिल्क टीथ में नंबर होते हैं 20, और जो परमानेंट टीथ होते हैं उनके नंबर होते हैं 32। यहाँ पर ये मैंने डेंटल फार्मूला लिखा है। डेंटल फार्मूला जो होता है उसमें नंबर ऑफ टीथ इन हाफ पोर्शन ऑफ अपर जॉ एंड नंबर ऑफ टीथ इन हाफ पोर्शन इन लोअर जॉ, दोनों का जो टीथ का नंबर है वो इंटू 2। तो यहाँ हम देखेंगे अपर जॉ इंटू लोअर जॉ इज इक्वल टू इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर अपॉन लोअर जॉ में इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर इंटू 2। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो इंसीजर होते हैं, अगर हम मिल्क टीथ की बात करें तो मिल्क टीथ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा। मिल्क टीथ में अपर जॉ में इंसीजर के नंबर होते हैं 2, कैनाइन होता है 1, प्री मोलर मिल्क टीथ में नहीं होता है इसलिए 0, एंड मोलर जो होता है वो होता है इसमें 2। देन सिमिलर सेम एज नीचे 0 2 इंटू 2। तो यहाँ पर हम कर देंगे टोटल नंबर ऑफ टीथ हो गए हैं। यहाँ पर आएंगे हमारे टोटल नंबर ऑफ टीथ इज 20। ऊपर हमारे कितने टीथ हुए 5 2 1 2 5 आधे भाग में, यानी हाफ पोर्शन में 5, हाफ पोर्शन में 5, देन नीचे हाफ पोर्शन में 5, हाफ पोर्शन में 5 इंटू 2। तो टोटल नंबर ऑफ टीथ हुए 10 ऊपर होते हैं 10 नीचे होते हैं, तो टोटल हो जाएंगे हमारे इंटू 2 करके 20 टीथ होते हैं मिल्क टीथ फॉर्मूला। और एज हम परमानेंट टीथ की बात करें अगर, तो परमानेंट टीथ में क्या होता है, यहाँ पर परमानेंट टीथ में इंसिजर 2 होता है, कैनाइन 1 होता है, देन प्री मोलर यहाँ पे 2 होता है परमानेंट टीथ में। परमानेंट टीथ में यहाँ पर इंसिजर 2, कैनाइन 2, प्री मोलर 2, और मोलर के जो नंबर होते हैं वो हो जाते हैं 3। तो परमानेंट टीथ में क्या हो जाएगा फॉर्मूला, ऊपर कितने हो जाएंगे 8 ऊपर 8 नीचे हाफ पोर्शन में, तो हाफ पोर्शन में हो गए तो 16 ऊपर 16 नीचे, तो टोटल हो गए नंबर ऑफ टीथ 32। तो ये है हमारा डेंटल फॉर्मूला।
जो डेंटल फार्मूला है वो भी एग्ज़ाम में एज अ ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी एग्ज़ाम के लिए। अब हम बात करेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टीथ के बारे में। तो टीथ जो होता है वो बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। सबसे अपर पार्ट जो होता है उसका सबसे शिखर वाला पार्ट जो होता है वो कहलाता है क्राउन। देन उसके नीचे वाला पार्ट जो होता है वो कहलाता है, जो कि जो बोन में वो नीचे की तरफ स्थित होता है या प्रेजेंट होता है, वो होता है रूट। और इन दोनों के बीच का पार्ट होता है वो होता है नेक। तो जो टीथ होते हैं या दांत के बीच में एक हम देखेंगे कि उसमें एक पल्प कैविटी पाई जाती है। ये जो पल्प कैविटी होती है इसमें ब्लड कैपिलरीज और नर्व फाइबर्स होते हैं। अब जो जो पल्प कैविटी होती है उसके बाहर का जो पार्ट होता है वो होता है डेंटाइन। और इसके ऊपर की तरफ हम देखें एक शाइनिंग जो आउटर कवरिंग होती है वो होता है इनेमल। अब जो टीथ होता है, जो टीथ की कैविटी होती है और जो रूट होती है उसके ऊपर एक सीमेंट जैसा एक हार्ड कवरिंग होता है। दांत तो जो होता है, टीथ जो होता है उसके रूट के चारों तरफ पेरिडेंटल एक मेम्ब्रेन जो होती है वो पाई जाती है, जो टीथ को बहुत हार्ड और बकल कैविटी के म्यूकस की मेम्ब्रेन से जोड़ती है। टीथ जो होता है वो भोजन को चबाने का काम करता है, सभी को पता है। और यहाँ पर हम देखेंगे कि टीथ जो होती है यहाँ पर नीचे की तरफ दिखाई देगा, ये जॉ बोन है। जॉ बोन के बाहर की तरफ गम होता है जो टीथ को होल्ड करने का काम करता है। और यहाँ पर दिख रहा है बीच में पल्प कैविटी में ब्लड कैपिलरीज हैं और नर्व फाइबर्स हैं। जो नर्व फाइबर्स होती है वो सेंसेशन का काम करती है टीथ में। तो ये जो इंटरनल स्ट्रक्चर है टीथ का, ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्ज़ाम में, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ये आप अच्छे से इसको लर्न कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बकल कैविटी के नेक्स्ट पार्ट का डिस्कशन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।